गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बीजीय सर्वसमीकरण को समझाऊंगा और आपको ये सर्वसमीकरण अपनी नोटबुक में नोट भी करनी है और उन्हें याद भी करना है। तो किस तरीके से याद करनी है ये मैं समझाता हूँ कि पहली सर्वसमीकरण दे रखी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये पहली सर्वसमीकरण हो गई। दूसरी सर्वसमीकरण है हमारी सर्वसमीकरण 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी समीकरण दे रखी है हमें सर्वसमीकरण कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर होता है पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। इन कोष्टकों में बच्चों ये कोष्टक पहले भी हो सकता है माइनस वाला, प्लस वाला इधर भी हो सकता है। इन दोनों को कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों ही गुणा में होती हैं इसलिए इधर इन्हें किधर भी लिख सकते हैं। तो आंसर हो गया पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अब पढ़ते हैं हम सर्वसमीकरण 4। ये दे रखिए पहले कोष्टक में x प्लस ए और दूसरे कोष्टक में x प्लस बी। तो इस तरीके की अगर सर्वसमीकरण आती है, इस तरीके कोई सवाल आता है सिंपल से कॉल सॉल्व करेंगे कि पहले क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में ए और बी, ए प्लस बी कोष्टक में और बाहर x। तो एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में ए प्लस बी कोष्टक से बाहर हो जाएगा x और प्लस ए बी। तो ये सर्वसमीकरणें सवालों को हल करने के लिए काम आती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगली सर्वसमीकरण 5 दे रखी है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके हमें दो फॉर्मूले दे रखे होते हैं, दो फार्मूले होते हैं उसके। पहला होता है प्लस में, दूसरा होता है माइनस में। अगर पहला कोष्टक में प्लस का लेंगे तो इधर माइनस का आ जाएगा, अगर पहला माइनस का लेंगे दूसरे में प्लस आ जाएगा इधर। तो पहला फार्मूला दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और इसका दूसरा फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये दे रखे हमें सर्वसमीकरण 5। अब हम देखते हैं सर्वसमीकरण 6। इसमें होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल यानी पूरे कोष्टक पर स्क्वायर। तो इसे बोलेंगे हम, इसका आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तीसरी समीकरण हमारी वो सातवीं सर्वसमीकरण हमारी a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका जो हल होता है, आंसर होता है वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक ए प्लस बी। आगे जो सर्वसमीकरण दे रखी है हमें 8वीं, वो है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका जो आंसर यानी हल होता है वो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक ए माइनस बी। तो ये आंसर होता है बच्चों। चाहें तो इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं केवल इतना बता रहा हूँ तुम्हें डायरेक्ट याद करने के लिए। डायरेक्ट याद करने के लिए क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सॉल्व सिद्ध करके मैं और किसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। अब सर्वसमीकरण दे रखी है हमें 9वीं, ये है हमारी ए क्यू प्लस बी क्यू। अब ये होल क्यू नहीं है, अंदर दे रखा है ए क्यू, अलग अलग क्यू दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और जो 10वीं सर्वसमीकरण दे रखी है वो है ए क्यू माइनस बी क्यू। पहले कौन सी थी प्लस की और दे रखे हैं माइनस की। तो माइनस में क्या होता है पहले कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और बच्चों लास्ट जो 11वीं सर्वसमीकरण है वो दे रखी है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो इसका जो आंसर यानी हल होता है वो होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है पहले कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
तो बच्चों ये जो बीजगणित में जो सर्वसमीकरण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये तुम्हारी छोटी क्लास यानी चौथी या पाँचवीं से शुरू होती हैं और आगे तक हमेशा जो किताब 11th 12th 9th जो भी क्लास होती हैं और 12th के बाद भी जो क्लासें होती हैं तुम्हारे पास गणित रहेगा या कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उस सब में ये काम आएंगी। तो ये अगर तुम्हारे पास गणित है तो इनका याद करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसमें केवल जो बिल्कुल महत्वपूर्ण सर्वसमीकरण हैं उन्हीं को समझाया है और इन्हें हम सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी और वीडियो में सिद्ध करके बताऊंगा। फ़िलहाल इसमें आपको मैंने डायरेक्ट ही समझा दिया है। कुछ बच्चों को कैसे बोला जाता है समझ में नहीं आता, इसको 3 बोलते हैं, तो इसलिए मैंने आपको इसमें बोल के बता दिया है कि किसका आंसर या फिर हल क्या होता है। तो बच्चों इन सर्वसमीकरणों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनको कंठस्थ कर लें, याद करें इनको। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।